ये तो समझ में आ गया कि भाई ये वाला टर्म जो है जब तक 0 नहीं हो जाएगा, ये वाला टर्म, तब तक ये ट्रिप चलता रहेगा। तो 3/7 का पावर, मान लो nth टर्म जो है, nth ट्रिप पे ही बात करेंगे, तो nth ट्रिप में जो हो जाएगा वो यहाँ पावर n-1 हो जाएगा, क्योंकि तुम खुद देख रहे हो सेकंड ट्रिप में पावर 1 था, थर्ड ट्रिप में पावर 2 था, तो nth ट्रिप में पावर n-1 हो जाएगा। अब 3/7 का पावर क्या हो जाए कि ये पूरा टर्म 0 हो जाए। तुम साफ तौर पर देख रहे हो डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। अगर पावर इन्फिनिटी हो जाए, मतलब 3 का पावर इन्फिनिटी डिवाइड बाई 7 का पावर इन्फिनिटी अगर हो जाए, तो ये तभी पॉसिबल है जब n इन्फिनिटी हो जाएगा, और ऐसा होने पर ही ये पूरा का पूरा 0 होने की संभावना। बोलो ये कैसे? 7 का पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा होगा 3 के पावर इन्फिनिटी से, तभी ये टर्म 0 होगा, और ये 0 होने का, और ये सब इन्फिनिटी तभी होगा जब n इन्फिनिटी हो जाएगा। और n क्या है? नंबर ऑफ ट्रिप, तो नंबर ऑफ ट्रिप की संख्या इनफाइनाइट होगी, सिंपल। कुछ पल्ले पड़ा? किसी को कोई दिक्कत इसमें? यस सर। चलो तो फिर से आते हैं वही रिवर स्विमर प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग। रिवर स्विमर प्रॉब्लम करके तो बाकी सब खत्म करते हैं इस टॉपिक को। आज कहाँ गया? देखिए, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। रिवर स्विमर प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखिए, फिर से डिस्कस कर रहे हैं, पिछले क्लास में डिस्कस किया था, शॉर्ट में डिस्कस करते हुए निकल जाएंगे। देखिए, ये थी रिवर, एक ऑब्जर्वर, और ये रिवर जो जा रही थी वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी ये रिवर, है ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मैंने माना था u, इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक ऑब्जर्वर था जो कि ग्राउंड पर था, ठीक है, ये ग्राउंड है, किनारे पर खड़ा था। यहाँ पर हमारा स्विमर जो था उसने तैरना शुरू किया इसे बस, और तैरने का जो डायरेक्शन था उसका थोड़ा अजीब था। ये नदी को पार करने के लिए इस डायरेक्शन में तैरा, हॉरिजॉन्टल से समथिंग एंगल थीटा बनाकर। ये वेलोसिटी ऑफ जो स्विमर है, लेकिन रिवर के रिस्पेक्ट में, मतलब रिवर से देखने पर ये दिखाई पड़ता कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका वेलोसिटी मान लो भी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, ठीक है, इस डायरेक्शन। हमें निकालना था कि ये कैसे पार करेगा रिवर की चौड़ाई, यानी रिवर का जो विड्थ दिया हुआ था वो मान लो डी दिया हुआ था, ठीक है। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया इसने, उस पॉइंट को मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, और ये पॉइंट जो है वो मान लो ए है, और इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट, रिवर के जस्ट वो वाला, जस्ट अपोजिट वाला जो किनारा जो हो गया, जस्ट अपोजिट वाला बैंक इज बी, लेट्स कंसीडर इट्स बी। मैंने बताया था आपको कि ये जो है ये वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में है। जमीन से जब हम देख रहे होंगे तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो हमें दिखाई पड़ेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या अर्थ के रिस्पेक्ट में, मैं डायरेक्टली यहीं पर ग्राउंड ही लिख देता हूँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो हमें दिखाई पड़ेगी उसमें मुझे वेलोसिटी ऑफ स्विमर की वेलोसिटी तो दिखाई पड़ेगी ग्राउंड के रिवर के रिस्पेक्ट में, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, दोनों का इफेक्ट ऐड होकर के दिखेगा। होना भी चाहिए। कैसे होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फॉर्मूला कभी आप लोग पढ़े हो, ऐसा फॉर्मूला? यस सर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा आई थिंक पढ़ाया भी हूं मैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट, हाँ ये वही चीज फॉर्मूला है। तो यहाँ से तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर सर जी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। होना भी चाहिए क्योंकि दोनों का इफेक्ट ऐड होकर के आएगा। और मैं इसे वेक्टर ट्रायंगल से भी दिखा सकता था कि ये जो है वो मान लो स्विमर वाला पार्ट हो गया, ये अर्थ वाला पार्ट हो गया, तो हम लोग, सॉरी, ये स्विमर वाला पार्ट हो गया और ये रिवर वाला पार्ट हो गया यहाँ पर। तो मैं इसमें इफेक्ट ऐड कर सकता हूँ, किसका किसका इफेक्ट ऐड करूंगा?
तो मैं इसमें इफेक्ट ऐड करूंगा रिवर वाला। ये रिवर का किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ये दोनों वेलोसिटी जो जुड़ जाएगी, तो जुड़ करके जो नेट इफेक्ट आएगा या नेट वेलोसिटी आएगी वो ये आएगी। और ये वाली वेलोसिटी होगी स्विमर की किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट, है ना। ये ई है या फिर जी है। और इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जमीन से देखने पर दिखाई पड़ेगा ये कि ये जो स्विमर है वो यहां पहुंचेगा, समझे। स्विमर जो है कहां पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा, इस तरीके से इस जगह पर पहुंचेगा। ठीक है, मैं इस फोन रिलेटेड भी मान लो सी मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत। जिस जगह से स्टार्ट किया उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट से जहां पर वो पहुंचा है वहां के बीच की दूरी को ही हम लोग बोलते थे ड्रिफ्ट, कि ये ड्रिफ्ट किया है। मैंने बताया था इसके बारे में लास्ट क्लास में, ठीक है। इतनी बात मैंने की थी, कोई दिक्कत है यहाँ पर। इसी को मैंने स्टडी करने का एक और तरीका बताया था कि आप चाहे तो इसको स्टडी करने के लिए पैरेललोग्राम मेथड का भी यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी यूज कर सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में वही चर्चा की थी। मैंने बताया था कि अगर सेम सिचुएशन ऐसा होता लाइक दिस, कि यही वो रिवर है, डी इसकी चौड़ाई है, और हमारा जो स्विमर है उसने यहाँ से शुरू किया है, और ये हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बना रहा है, और थोड़ा सा कम एंगल बना लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर फिगर बनेगा। ये इस तरह का, ये वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है। ये ए पॉइंट से तैरना शुरू किया और ये बी पॉइंट तक पहुंच, बी पॉइंट जैसा अपोजिट पॉइंट, और इसने जो क्या किया, इसने इधर तैरना शुरू किया, इधर। किसके रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी ऑफ किसके रिस्पेक्ट में थी, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू, रिवर। हाँ, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, इधर की तरफ दूसरा एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो इधर की तरफ ड्रॉ करेंगे ऐसे। और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, अर्थ। अर्थ है या ग्राउंड हम कह सकते हैं, सिंपल बात है। तो जो रिजल्टेंट आएगा, पैरेललोग्राम लॉ आपको पता है, पैरेललोग्राम लॉ होता है वो क्या होता है, यस। ये होता है पैरेललोग्राम लॉ, बताया था। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि दो वेक्टर जिनको जोड़ना हो उन सभी का, दोनों का टेल एक साथ रखो, और दोनों उसी टेल से एक डायगोनल ड्रॉ करो, तो ये रिजल्टेंट होता है। तो हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा ये वाला। मान लो हम डायगोनल बना रहे हैं ये, तो डायगोनल हमारा हो जाएगा ये, और ये जो डायगोनल होगा ना, यही हमें क्या देगा, यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ व्हाट, रिस्पेक्ट टू अर्थ। हाँ, सूर्य विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ या ग्राउंड, या और ये पहुंच रहा है सी पर, तो यही है आपका ये। अब मैंने बोला था कि आप अपने सुविधा के अनुसार आप चाहो तो इसको आप मान लो, ये जो बी पॉइंट है इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ये इसको आप मान लो वाई एक्सिस अगर मान लो, और इसको आप मान लो एक्स एक्सिस, किसको, हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस मान लो। तो मैं यहाँ पर दो तीन बातें लिख सकता हूँ। पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड आया है, ग्राउंड से देखने पर वो लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, फिर वेक्टर ट्रायंगल मेथड से भी मैंने आपको बता दिया, और पैरेललोग्राम मेथड से ही बता दिया। अब मैं उसका वैल्यू लिखता हूँ। आपको पता है कि ये दिया हुआ है आपको u, और ये दिया हुआ था आपको v, ठीक है, दिया हुआ था ना। और ये एंगल दिया हुआ था, पूरा का पूरा एंगल ये दिया हुआ था थीटा, समझे कुछ, कितना दिया हुआ था, थीटा। ये एंगल कितना है पता नहीं है, ये एंगल पता नहीं, हो सकता है अल्फा अल्फा कुछ रहा हो, हमें पता नहीं, कुछ भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग थीटा की बात कर लेते हैं। इस फिगर को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, बड़े में ड्रॉ कर रहा हूँ इस फिगर को, देखना, इस पूरे के पूरे हिस्से को मैं यहाँ बड़ा में ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो इधर, देखो सिचुएशन कैसा है,
ये है वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये आपका है इधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसको कि हम लोग भी माने और ये थीटा एंगल बना रहा है। क्या इसका कंपोनेंट तोड़ सकते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? हाँ सर। एक कंपोनेंट इधर तोड़ सकते हैं। क्या इसका कंपोनेंट तोड़ सकते हैं इस डायरेक्शन में? तोड़ सकते हैं। ये कंपोनेंट हो जाएगा भी साइन थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा भी कॉस थीटा। ठीक है। एक और वेलोसिटी थी, किसकी वेलोसिटी थी? और एक और वेलोसिटी थी जो थी, जो रिवर की थी, वो रिवर की थी किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ठीक है। और रिजल्टेंट जो निकल रहा था वो रिजल्टेंट दोनों के बीच में आ रहा था। तो रिजल्टेंट को मैं ऐसे बना देता हूँ किसी और कलर से, किसको चुना जाए, कौन सा कलर? लेट इट बी, ये चुनते हैं। तो रिजल्टेंट जो है वो ऐसा आ रहा था। मैं पैरेललोग्राम पहले बना देता हूँ। ये हो गया आपका रिजल्टेंट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो बताओ यहां से देख करके मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है ना, वो आपको पता है कि ये दिया हुआ है u, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैं बारी बारी से सबको लिख रहा हूँ। देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को मैं लिख सकता हूँ v cos थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कंपोनेंट के रूप में। और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं डायरेक्टली यू आई कैप लिख सकता हूँ। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर लिखना हो तो डायरेक्टली मैं दोनों को जोड़ दूंगा, तो क्या लिखूंगा? v cos थीटा प्लस u आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस सर। ठीक है। अब देखो, यही निकल गया आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी यही निकली है। अब इसके तुम स्पीड भी निकाल सकते हो, तुम चाहो तो स्पीड निकाल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो स्पीड होगा, तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इसको। इससे क्या आएगा? v cos थीटा प्लस u का होल स्क्वायर प्लस, कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कोई दिक्कत? और ये तो इम्पोर्टेंट है ही। अब बारी बारी से आते हैं अलग अलग चीजों के बारे में। जैसे हमें नदी ही पार करनी थी भाई। पहला, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगा ये निकालना है। सोचो, यही रिवर थी, यहां से चलना शुरू किया, यहां से तैरना शुरू किया। मैं डायरेक्ट रिजल्टेंट की जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट की जगह पर डायरेक्टली मैं ये लिख रहा हूँ? देखना तुम लोग बताना सही लिखा हूँ कि नहीं। एक वेलोसिटी इधर की तरफ लिख रहा हूँ जो है v साइन थीटा, और एक वेलोसिटी मैं इधर की तरफ लिख रहा हूँ ये है v cos थीटा प्लस u। लिख सकता हूँ, ये d डिस्टेंस है। यही तो ना मिलकर ना रिजल्टेंट दे रहा था। तो मुझे बताओ कि दोनों में से कौन सी वेलोसिटी जो होगी नदी को क्रॉस करने के लिए जिम्मेवार होगी? बी साइन थीटा। तो क्रॉस करने की, क्योंकि यही ना, इसी की वजह से ना, इसी की वजह से ना इस पार से उस पार जा पाएगा। तो टी क्रॉस, क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा? d डिवाइडेड बाई v साइन थीटा।
लिख सकते हैं, समझे कुछ? टी क्रॉस बराबर डी डिवाइड बाई बी साइन थीटा लिख सकते हैं। अच्छा क्लियर है भाई, तो जनरल केस हो गया। मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, टू क्रॉस रिवर, सबसे मिनिमम टाइम क्या लगेगा रिवर को क्रॉस करने में? मिनिमम टाइम तो बताओ, तो मिनिमम टाइम के लिए क्या होगा? डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हो जाए तो वही काम होगा। मैं यहाँ पर डी एंड भी को कांस्टेंट मान रहा हूँ, डी एंड भी जो है वो कांस्टेंट है, तो क्या चेंज करेगा? थीटा चेंज करेगा तभी ना कर सकते हैं। तो कह सकते हैं व्हेन, ये कब होगा? ये कब होगा? जब थीटा 90, व्हेन साइन थीटा जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम होगा मतलब कि 1 हो, यानी थीटा बराबर क्या हो? 90 डिग्री हो। साइन थीटा का मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 1 ही ना होता है। तो थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना पड़ेगा तभी तो टी मिनिमम होगा। अरे भाई डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो टी घटेगा, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू जो मैक्सिमम होगा तब तो टी का वैल्यू मिनिमम होगा। पता है ना, डिनोमिनेटर बढ़ने से ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन घट जाता है, तो सिंपल जानते होगा तुम। तो थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब इस केस में आदमी ने या स्विमर ने तैरना किधर की तरफ शुरू किया होगा? सीधा सीधा तैरना शुरू किया होगा, ऐसे सीधा। थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री तैरना तो शुरू किया होगा। ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये इधर की तरफ होगा, क्योंकि थीटा जो एंगल हम लोग देखते थे, हम लोग उस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के द्वारा बनाया गया एंगल होता था हॉरिजॉन्टल से। देख लो, स्विमर के द्वारा स्विमर का रिवर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से बनाया गया एंगल था। समझे कुछ? तो यहाँ पर भी स्विमर का रिवर के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अभी ये नहीं बोला जा रहा है कि यहाँ पर रिवर जो हो गई है वो रुक गई है, अभी भी रिवर चल ही रही है, रिवर बह ही रही है। तो एक वेलोसिटी और इसमें ऐड होगा जरूर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐड होगा, और फाइनली रिजल्टेंट जो आएगा वो किधर की तरफ आएगा? रिजल्टेंट आएगा इधर की तरफ। समझे कुछ? यानी कि अभी भी वो सीधा अपोजिट यहाँ नहीं पहुंचेगा, बल्कि कहां पर पहुंचेगा? यहाँ पर पहुंचेगा। ये ए से शुरू किया है तो बी पर नहीं पहुंचेगा, ये सी पर ही पहुंचेगा। कुछ समझ में आई बात? अरे बात आई कि नहीं समझ में? पार करेगा शॉर्टकट टाइम में, लेकिन ड्रिफ्ट जीरो इस समय होगा क्या? इस समय ड्रिफ्ट जीरो होगा क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस नहीं चलेगा? नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगा डिस्टेंस, क्योंकि नदी जो है बह रही है उस तरफ बहाएगी कुछ दूर तक तो है। तो टी क्रॉस मिनिमम क्या आया हमारा? मिनिमम क्या आया? डी बाई भी आया। समझ में आई बात? अच्छा, इसी सवाल में मैं तुमसे पूछूं कि इस केस में जो फाइनल जो तुम्हारा वेलोसिटी आया है, ये वाला ग्रीन वाला जो दिख रहा है, वो कितना एंगल बना रहा होगा? वो जो है कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से? मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये वाला एंगल बताना है आपको, ये वाला एंगल कितना बता सकते हो? अरे भाई ये जो एंगल होगा वही ये एंगल वही होगा, ये और ये दोनों सेम एंगल होगा? नहीं दिख रहा है, कह सकते हो दोनों एंगल सेम होगा या नहीं होगा? देखो ये जो ब्लैक वाला यहाँ पर है और ये, तो क्या लिखेंगे? ये तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिवर का मैग्नीट्यूड भी होता है, और ये तो पता है यू है, tan थीटा जूल v बाई u। तो tan थीटा नहीं है बाबू, ये थीटा 90 डिग्री है, ये इसको अल्फा मान लो। तो tan अल्फा बराबर क्या लिख tan सकते अल्फा हैं? v बाई अल्फा u। बराबर क्या लिख सकते हैं? अल्फा बराबर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी v बाई u लिखेंगे। समझे कुछ? तो ये छोटा छोटा चीज है, इस तरह का सवाल भी कहीं कहीं पूछा जाता है। खैर हम लोग आते हैं, ये तो क्रॉस करने में जो टाइम लगा उसकी बात हो गई। अब हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट पर आते हैं। ड्रिफ्ट कितना होगा? ये कुछ दिक्कत है इसमें? कुछ यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, एक बार देख लीजिए अच्छे से।
और किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं यहाँ तक। क्या किन्हीं को दिक्कत है यहाँ तक में? देख लीजिए, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या है तो बोलल जाए। बोलिए बोलिए। नहीं ना? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नो सर। चलिए अब ड्रिफ्ट पे आते हैं। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब क्या था देखे थे? ये जो था एकदम ऐसा था भाई, ये वर्टिकल जो लाइन था, पर्सन ने तैरना शुरू किया यहाँ से इस डायरेक्शन में, लेकिन नदी की वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, ये थी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि भी हम लोग माने थे। यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा था टोटल का टोटल। ये था वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और रिजल्टेंट हमारा पास आया था, ये जस्ट बीच में आया था। ये जो रिजल्टेंट आया था जस्ट बीच में आया था, ये आया था रिजल्टेंट हमारा जस्ट बीच में। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास जो बीच में आया था, उसकी वजह से ये जो स्विमर था वो जस्ट अपोजिट पॉइंट पर ना पहुंच करके यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, इसे मैं ए मान रहा था, इसे मैं बी मान रहा था। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसे मैं बी डैश अगर बोलूँ तो इसी को हम लोग बोल रहे थे ड्रिफ्ट। अब बताइए इस ड्रिफ्ट के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल थी? ये हो गया था वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये आपके पास आया था, इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये आया था v cos थीटा प्लस u i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। तो बताइए ड्रिफ्ट के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? बी कॉस थीटा प्लस यू। बिल्कुल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यही वेलोसिटी ले जा रही है, ये y डायरेक्शन में। तो हम लोग लिख सकते थे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी ले जा रही है, सही बात है भाई। तो ड्रिफ्ट के लिए मैं लिख सकता हूं फाइनली, ड्रिफ्ट बराबर v cos थीटा प्लस u, ये तो स्पीड हो गया, इनटू क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वही टाइम। सिंपल बात है भाई, यहां पर जब पहुंचा तो जस्ट पार भी तो कर गया, तो जो टाइम यहां पर पहुंचने में लगा होगा वो टी क्रॉस ही तो लगा होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट बराबर, इसको डी से सिंबल से डिनोट करते हैं, तो ड्रिफ्ट बराबर क्या लिखते हैं, v cos थीटा प्लस u गुना टी क्रॉस, कितना है टी क्रॉस, कितना आया था, डी बाई भी कॉस थीटा आया था, भी साइन थीटा आया था ना। हाँ बी सर। साइन थीटा। हाँ तो चलिए, ठीक है। अब सुनो, ये तो ड्रिफ्ट हो गया। मिनिमम ड्रिफ्ट क्या हो सकता है? मिनिमम ड्रिफ्ट क्या हो सकता है? जीरो। जीरो हो सकता है। लेकिन ये कब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब हो गया कि जो स्विमर ने जब तैरना शुरू किया इस पॉइंट से, तो जमीन से देखने पर
ग्राउंड से देखने पर, जमीन से देखने पर, मतलब पानी में से नहीं, यहां से देखने पर दिख रहा है कि इसने ए से शुरू किया और सीधा यहां पर पहुंच गया। मतलब ड्रिफ्ट मिनिमम होने का मतलब ही हो गया कि जो नेट वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो किस डायरेक्शन में हो गई? सीधे सीधे हो गई। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एकदम सीधे सीधे हो गए, तभी तो सीधे सीधे पहुंचा। अब सवाल उठता है कि Yes, ऐसा sir. कैसे पॉसिबल है? बहुत आसानी से इसको समझाया जा सकता है। देखो, अगर ये यहाँ पर स्विमर लिखूं, यहाँ ई लिखूं, जो वेक्टर ट्रायंगल मेथड अगर यूज करूं, तो ये जो लिखूंगा ये होना चाहिए आपका रिवर, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये होना चाहिए ग्राउंड, ऐसे होना चाहिए। यानी कि स्विमर को तैरना पड़ा होगा किस दिशा में? स्विमर को तैरना पड़ा होगा इस दिशा में। यहां से जो एंगल बना होगा, ये मान लो ये थीटा है और ये एंगल मान लो अल्फा है, हम दोनों की बात करेंगे। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि इस डायरेक्शन में तैरना पड़ा होगा, तभी तो इस डायरेक्शन में तैरा, तो इसका इफेक्ट प्लस रिवर का वेलोसिटी, दोनों का इफेक्ट मिल करके नेट इफेक्ट जो हो गया वो इस डायरेक्शन में हो गया। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। ऐसा होगा तो ड्रिफ्ट जीरो होगा, प्रूफ भी कर सकते हैं। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? इट इंप्लाइज, हम लोग लिख सकते हैं v cos थीटा प्लस u गुना d डिवाइडेड बाई